हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको मैंने पहले ही बता दिया था, कल रात को ही आपको मैंने अपडेट कर दिया था कि सभी राजस्थान सीएचओ के लिए खुशखबरी आ चुकी है। उनके लिए वेब लिंक जारी हो चुका है, यानी सीएचओ ज्वाइनिंग से रिगार्डेड, सीएचओ की पोस्टिंग से रिगार्डेड, डिस्ट्रिक्ट चॉइस के रिगार्डेड लिंक जारी हो चुका है। अब आप अपनी पसंद भर सकते हैं, अपने पसंद से डिस्ट्रिक्ट यानी जिला भर सकते हैं जहां पर आपको पोस्टिंग लेनी है। तो कंप्लीटली मैंने 2 वीडियो लास्टली जो आपने देखी होगी उसके अंदर सारा कुछ बता दिया था, लेकिन उनके बाद यानी जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट हुआ था, कल रात को 12 बजे आपका लिंक एक्टिवेट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे पास कमेंट्स आने लगे, सर हमें ये डाउट है, सर हमें ये डाउट है, सर हमें ये डाउट है। चलेगा, सारे डाउट इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएंगे। सारे डाउट का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। काफी सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हमारे ओटीपी नहीं आ रहा है, काफी सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हमने जो फॉर्म है यानी कि डिस्ट्रिक्ट चॉइस है वो भर दी गई है, यानी हमने डिस्ट्रिक्ट चॉइस भर दी है, लेकिन जब हम दोबारा से उसको ओपन कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी डिटेल गलत आ रही है, गलत शो हो रही है जब हम प्रिंट आउट उसका लेते हैं। उसके अलावा काफी सारे कैंडिडेट्स का इशू है कि सर हम सीएचओ यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों ही क्या हैं, सीएचओ हैं और दोनों ही चॉइस भर रहे हैं, तो सर हम क्या भरेंगे, सर हम एम्प्लॉय आईडी क्या भरेंगे, सर हम डिस्ट्रिक्ट क्या भरेंगे। तो सब कुछ मैं यहां पर बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो भी आपका डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से और समझ के देखना है, आपको सारी डिटेल्स में बता दूंगा। जो भी आपका डाउट है सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो चलिएगा, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली हैं। बस जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि सभी तक पहुंच जाए और जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो इस वीडियो के जरिए अपनी प्रॉब्लम को समझ सकता है और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकता है और अच्छी तरीके से अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस भर सकता है। चलेगा, मैं स्टार्ट करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी सारी प्रॉब्लम, सभी समस्याओं का समाधान अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सभी को याद होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट राजस्थान सीएचओ क्लियर करके अब फाइनली ज्वाइनिंग ले रहा है, सभी को एक बार से बधाई हो। और सभी से कहना चाहूंगा, आपको डेट ध्यान रखनी है। कल रात यानी 23 मार्च को, कल 23 थी और 23 मार्च को रात 12 बजे आपका लिंक एक्टिवेट हुआ था और 25 सुबह 8 बजे तक, 25 मार्च सुबह 8 बजे तक आपका लिंक एक्टिव रहेगा, उसके बाद डीएक्टिव हो जाएगा। यानी आपके पास टाइमिंग कम है। आज आपका 23 मार्च हो चुका है और अभी आपका लिंक एक्टिवेट है। आप अपनी चॉइस जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करें, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आती रहती है, तो परेशान नहीं होना है। जल्दी से जल्दी अपना क्या भर ले, चॉइस भर ले। सारी प्रोसेस मैंने प्रीवियसली वीडियो के अंदर अवेलेबल करवा रखी है, तो उसको एक बार से देखिए, ध्यान से देखिए। जल्दीबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, बढ़िया ध्यान से उसको देखना है। उसके बाद ध्यान से आपको फॉर्म फिलअप करना है ताकि आगे जाकर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। चलेगा, बढ़ते हैं और आज जानते हैं कि आपके डाउट्स क्या है। सबसे पहले डाउट्स अपन क्लियर करेंगे। देखिएगा, ये सारी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दी गई है कि कैसे आपको चॉइस फिलअप करना है। जैसे ही आप वेब लिंक पर क्लिक करते हैं, तो वेब लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा और आपका पहला डाउट यहीं से है। जिस भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है वो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां से प्रॉब्लम आ रही है, सर हमने यहां पर जो फर्स्ट कॉलम दे रखा है उसमें सर हम रोल नंबर क्या डालेंगे, सर हम रोल नंबर क्या डालेंगे, क्योंकि सर हमारे पास 2 रोल नंबर है। एक हमारा रोल नंबर है जब हमने फाइनल एग्जाम दिया था, यानी कंपिटिटिव एग्जाम हमने दिया था, वो रोल नंबर हमारे पास है, और एक दूसरा रोल नंबर है जो कि हमने बीपीसी सीएचएन यानी सीएचओ ट्रेनिंग की थी, उसका रोल नंबर है। यहां पर कौन सा डालना है, तो सभी को मैंने प्रीवियसली भी बोला था, यहां पर आपको रोल नंबर डालना है आपका फाइनल जो एग्जाम आपने दिया था। फाइनल से मतलब जब आप कंपेटिटिव एग्जाम दिए थे इस वैकेंसी के रिगार्डेड, वो आपको डालना है जिससे आपने मेन एग्जाम दिया था। ट्रेनिंग वाला रोल नंबर यहां पर नहीं डालना है। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे और काफी सारों का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर हमारे मोबाइल नंबर तो ठीक है हम डाल देंगे, लेकिन हमारा मोबाइल बंद हो गया है, हमारी जो सिम थी जिससे हमने रजिस्टर्ड कर रखा था, जिससे हमने फॉर्म अप्लाई किया था, वो बंद हो गई है और उसको हम नहीं चलाते हैं। तो सर उसका सॉल्यूशन क्या है, तो सभी कैंडिडेट से कहना चाहूंगा, अगर आपके पास सिम नहीं है तो उसको निकला लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको अगर इससे रिगार्डेड कोई भी अपडेट रहेगा तो वो आपको काम आएगी और आपकी मेन पर्सनल सिम वो है, ठीक है। और अगर उसको चेंज करवाना चाहता है तो आप एनएचएम जाकर वहां से चेंज हो सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर ओटीपी की रही बात, तो ओटीपी के लिए आप परेशान मत हो। अगर आप
यहां पर आपका जो भी नंबर है वो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपकी जीमेल आईडी के अंदर भी आपका ओटीपी आएगा, यानी जो ओटीपी आप यहां पर, जो मोबाइल नंबर आप यहां पर डालेंगे उस मोबाइल नंबर पर तो आपका ओटीपी आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही आपकी जीमेल पर भी ओटीपी जनरेट होगा, यानी जीमेल पर भी आपका ओटीपी आएगा। तो परेशान नहीं हो, दोनों जगह आपका ओटीपी आएगा और दोनों जगह ओटीपी जनरेट होगा। अब यहां तक कि ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी कि आपने रोल नंबर डाला, रोल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर डाला और ओटीपी जनरेट पर आपने क्लिक किया और ओटीपी जनरेट करने के बाद आपका ओटीपी आ जाता है। ओटीपी आने के बाद आप उसको साइन इन कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं और उसके बाद एक नया ऑप्शन आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। इस तरीके से जैसे ही लॉग इन करते हैं एक नया पेज आपके सामने आ जाता है, जिसके अंदर ऐसा पेज होता है। इसके अंदर ऊपर आपके रोल नंबर मेंशन होते हैं, नीचे आपका मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्टर्ड है वो मेंशन होगा। अब नीचे आपको यहां पर जो ओटीपी आपके पास आई है वो यहां पर फिल करनी होगी, जो ओटीपी आपके पास आई है वो फिल करनी होगी। सिंपल सा यहां पर भी लिखा हुआ है एंटर रिसीव ओटीपी ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, दोनों जगह आपको ओटीपी मिलेगी। वो जो ओटीपी आपके पास आ गई है, अगर नहीं आई तो थोड़ा सा टाइम रुकिएगा, बाद में एक बार फिर से आप कोशिश कीजिएगा, ओटीपी आ जाएगा। डोंट वरी, ओटीपी के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ओटीपी आ जाएगा। थोड़ा सा इशू चलता रहता है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू रहता है, लेकिन ओटीपी आपका आ जाएगा। थोड़ा सस्पेंस के साथ आराम से और धीरज से काम लीजिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ऑनलाइन में जल्दीबाजी बिल्कुल भी हमें नहीं करनी होगी। ठीक है, तो ओटीपी यहां पर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपको पासवर्ड जनरेट करने पड़ेंगे, यानी अपने हिसाब से यहां पर पासवर्ड आप भरेंगे पहले ऑप्शन में। उसके बाद उसी पासवर्ड को री एंटर यहां पर करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद आप साइन इन कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे सर, साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद एक नया पेज ओपन आपके सामने होता है, होम पेज करके, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है। सारी डिटेल्स आपके सामने आती है और सारी डिटेल्स के अंदर आपका सबसे पहले रोल नंबर्स लिखा हुआ रहता है, उसके बाद आपका मेरिट क्रमांक यहां पर लिखी हुई रहती है, उसके बाद आपका नाम यहां पर होता है, उसके बाद आपके फादर्स नेम यहां पर होता है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके बाद आपने जिस एरिया से आवेदन किया था यानी अप्लाई किया था, टीएसपी या नॉन टीएसपी जो भी एरिया आपका था वो आपके सामने आ जाता है। उसके बाद आपका अभ्यर्थी का गृह जिला यानी आपके होम डिस्ट्रिक्ट यहां पर आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप फिलअप कर सकते हैं, बाकी अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन काफी सारे और एक दो का कमेंट्स मेरे पास ये भी आया था कि सर हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो कुछ और है, लेकिन यहाँ पर मेंशन ही कुछ और हो रहा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ रहा है, जो आपने भरा है वही आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई अलग से आ जाता है तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन जो लिंक ओपन होते हैं ये अपडेट होते रहते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत क्वेरीज हो सकता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसके अंदर जो भरा था, जो आपका एड्रेस भरा था, परमानेंट एड्रेस भरा था, वही आपका होम डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। डोंट वरी, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके आगे बात करें तो इसी के अंदर और ऑप्शन होता है आपके पास, दिव्यांग, विधवा या प्रत्यक्ता या भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो यहां पर आपका सामने मेंशन होगा, एस और नो मेंशन होगा, ये आपके स्क्रीन के सामने आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहां पर ऑप्शन आपके सामने आएगा वैवाहिक स्थिति। अवैवाहिक स्थिति में 3 कंडीशन मैंने लास्टली वीडियो के अंदर आपको बताई थी, तीनों कंडीशन आपको याद होगी। अगर आप मैरिड हैं तो उसके लिए अलग अलग 3 ऑप्शन यहां पर हैं, और अनमैरिड है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन काफी सारे कैंडिडेट का कमेंट्स ये आ रहे हैं, सर जब हमने फॉर्म फिल किया था वैकेंसी के अंदर तो हम अनमैरिड थे, लेकिन अब हम मैरिड हो गए यानी हमारी शादी हो गई है, तो हम क्या भरे। अब देखिएगा वो आपके ऊपर है, आपको क्या भरना है। बाकी वो ठीक है कि आपने जब फॉर्म भरा था, जब फॉर्म फिल आपने किया था तब आप अनमैरिड थे, अभी मैरिड हो गए हैं तो आप खुद सोच लीजिएगा कि आपको भरना क्या है। अगर मैरिड होने के बाद अगर आपका हस्बैंड या वाइफ अगर कहीं सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, तो आप जरूर से यहां पर मैरिड करें, जरूर से यहां पर विवाहित ऑप्शन चूज करें, और उसके अंदर अगर आपका हस्बैंड वाइफ सर्वेंट है, कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसकी डिटेल्स जरूर भरे, क्योंकि उससे प्रायोरिटी आपकी सेट हो जाती है कि आपको वही डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जहां पर आपका हस्बैंड और वाइफ की सर्विस है। और अगर आपका हस्बैंड और वाइफ में कोई सर्विस नहीं है और अगर आपकी मैरिड हो गए हैं, आप मैरिड हो गए हैं और आपने एट द टाइम फॉर्म फिल किया था तब अनमैरिड रखा था, तो अभी भी यहां पर आप अनमैरिड कर सकते हैं, और अगर मैरिड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा। अब यहां 3 ऑप्शन आपके अलग अलग ऑप्शन आपके पास है। विवाहित होने की स्थिति में अगर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप विवाहित हैं तो क्या आपका पति और पत्नी राजस्थान सरकार में कार्यरत है,
अब अगर यहां पर आप नहीं करते हैं, नो करते हैं, ना करते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आगे टेंशन वाली बात नहीं है। यानी कुछ ऑप्शन यहां पर ओपन नहीं होगा और डायरेक्टली आपको अपने डिस्ट्रिक्ट फिल कर देने हैं, अपने जिले प्राथमिकता के आधार पर फिल कर देने हैं कि सबसे पहले आपको कौन सा जिला चाहिए, उसके बाद कौन सा जिला चाहिए, यानी पहले नंबर पे सबसे पहले वो जिला चाहिए जिसको आप लेना चाहते हैं। अगर मान के चलेगा वो नहीं मिला तो दूसरे नंबर पे कौन सा लेना चाहते हैं वो भरना है, अगर वो नहीं मिला तो तीसरे नंबर पे कौन सा लेना चाहते हैं वो भरना है। यानी पूरे इस तरीके से आपको पूरी लिस्ट आउट करनी होगी, पूरे 34 जिले यहां पर भरने होंगे। कितने? 34 जिले भरने होंगे, जहां पर आपको नीचे मेंशन करते जाएंगे फर्स्ट नंबर पे कौन सा जिला, नंबर मेंशन है, सीरियल नंबर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम है, और इधर एक्शन वाला जो बटन है यहां पर आपको डिलीट वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर गलती से आपका गलत ऑप्शन भर जाता है तो डिलीट आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरे 34 जिले यहां पर सबमिट कर देने हैं। 34 जिले जब भर जाए तो फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और सबमिट के बाद आपको प्रिंट आउट ले लेना होगा। लेकिन अगर बात करें कि सर हम अविवाहित है, अनमैरिड है, तब भी आप नीचे वाले ऑप्शन में ना करेंगे, और ना करेंगे तो फिर आपको क्या करनी है सर, पूरी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट आपको भर देनी है, पूरे 34 जिले आपको प्रायोरिटी देते हुए प्राथमिकता के क्रम में भर देने हैं और फाइनली आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। लेकिन सर अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, और मैरिड होने के बाद अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो फिर उसकी डिटेल जरूर भरिएगा, उसकी डिटेल जरूर भरिएगा, चाहे आप कैंडिडेट मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आपका हस्बैंड और वाइफ, जरूर नहीं यहां फीमेल की बात कर रहा हूं, नहीं, मेल और फीमेल दोनों को प्रायोरिटी दी जाएगी यहां पर। अगर आपका हस्बैंड और आपकी वाइफ अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उसकी डिटेल यहां पर जरूर भरेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो उसके साथ ही, यानी वो जहां पर सर्विस में है मैं वहीं पर उसी डिस्ट्रिक्ट को लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं, तो फिर उसकी डिटेल जरूर भरे। अब यहीं से एक कमेंट्स मेरे पास आया था कि सर मैं अभी प्रेजेंटली अलग डिस्ट्रिक्ट में हूं, यानी मेरा होम डिस्ट्रिक्ट अलग है और मेरी वाइफ है वो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में सर्विस में है, लेकिन मैं चाहता हूं सर मुझे तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ही मिले। तो उनका क्वेश्चन ये था कि सर मैं प्रायोरिटी किसको दूं, क्या मेरी वाइफ की डिटेल यहां पर डालूं, और नहीं डालूं तो प्रायोरिटी किसको दूं। तो फ्रेंड्स जिसका भी ये क्वेश्चन था वो समझ लीजिएगा, और जिसका भी कोई ऐसा इश्यू आ रहा है वो भी समझ लीजिएगा। अगर आप अपनी वाइफ या हस्बैंड अगर सर्विस में है और अगर आप उसके साथ यानी जहां पर उसकी सर्विस है वहां पर अगर चॉइस नहीं लेना चाहते हैं तो फिर उसकी डिटेल बिल्कुल आप मत भरिएगा, क्योंकि अगर भरोगे तो 99% चांसेस है कि आपको वहीं पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। और अगर नहीं चाहते वहां पर रहना, यानी वहां पर आप अलॉटमेंट नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको अपने हिसाब से जो चॉइस चाहिए, चाहे होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए या अदर डिस्ट्रिक्ट चाहिए, उसको प्रायोरिटी के आधार पर आपको सेट कर देना होगा और सेट करके फाइनली सबमिट कर देना होगा डिस्ट्रिक्ट को। उम्मीद है समझ में आ गया होगा जिसका भी क्वेश्चन था। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स आपका रहता है तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करवा दूंगा। अब फाइनली एक और क्वेश्चन आपके सामने आया था, सर हम क्या है, मैं और मेरी वाइफ या मैं और मेरा हस्बैंड है दोनों ही इस वैकेंसी के अंदर CHO हैं, तो हम क्या चॉइस भरें, और अगर हम दोनों CHO है तो एम्प्लॉयमेंट है, हम दोनों ही एम्प्लॉय हैं, तो सर एम्प्लॉय आईडी क्या भरे। देखिएगा फ्रेंड्स, अभी आप CHO है, आप बन गए हैं लेकिन पहले से सर्विस में नहीं थे, तो आपके पास कोई एम्प्लॉय आईडी अभी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने बेसिस पे आप सोच लीजिएगा, दोनों हस्बैंड और वाइफ जो भी आप हैं दोनों सोच लीजिएगा कि दोनों को एक साथ एक जगह ज्वाइनिंग लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस भरेंगे, उसके अनुसार क्या करेंगे, आप अपनी चॉइस भरेंगे। और जो कॉलम है आपका मैरिड में तो मैरिड आ जाएगा, और नीचे वाले हाँ और ना में आपका नहीं कर देना, ठीक है, नहीं कर देना, क्योंकि हाँ करोगे तो नीचे ऑप्शन ओपन होंगे और ऑप्शन खुलेंगे तो आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसीलिए दोनों अपने बेसिस पे सोच लीजिएगा कि दोनों को ज्वाइनिंग कहां पर लेनी है, और दोनों को ज्वाइनिंग जहां पर लेनी है वो प्रायोरिटी सेट आप कर लीजिएगा। पूरे 34 के 34 डिस्ट्रिक्ट आप भर लीजिएगा, उसके बाद फाइनली सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट
पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से ऊपर से एक नोटिफिकेशन निकल कर आता है। उस नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे, यानी कि उस पर ओके लिखा हुआ है, उस पर जैसे आप क्लिक ओके करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और फाइनली आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपका फॉर्म इस तरीके से देखने को मिलेगा और आपकी सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आप फिर से लॉगिन करके देख सकते हैं क्या क्या जानकारी उसके अंदर है। और अब देखिएगा यहां पर एक डाउट आ रहा है कि सर हमने जो फिल किया है और जब फिल करने के बाद हमने सबमिट कर दिया है फॉर्म, जब हम दोबारा से उसको लॉगिन कर रहे हैं तो हमने जो भरा था वो नहीं आ रहा है। यानी सर हमने तो वहां पर मेरिट भर दिया था लेकिन वहां तो अभी तक भी अनमेरिड आ रहा है। सर हमने तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी में सेट किया था वो डिस्ट्रिक्ट एक दो डिस्ट्रिक्ट ऊपर नीचे हो गए। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वेब लिंक जो जारी होता है ना उसके अंदर थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू आता रहता है, आ जाता है, गलती से आ जाता है सर्वर की वजह से, क्योंकि सभी कैंडिडेट एक साथ, क्योंकि टाइमिंग फिक्स होता है तो सभी कैंडिडेट कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहते हैं, तो सर्वर थोड़ा सा बिजी रहता है और बिजी रहने के कारण से थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है। लेकिन जैसे ही सर्वर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, यानी सर्वर सही से काम करने लग जाता है, तो सबकी जानकारी जो आपने फिल की है वो सारी अपडेट हो जाती है। इसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जानकारी सही से भरी है, ध्यान से भरी है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइनली जब आप दोबारा से चेकआउट करेंगे तो उसके अंदर जो डिटेल आ रही है लगता है आपको गलत है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब सर्वर सही से चलने लगेगा, जब आप लॉगिन करेंगे देखेंगे तो आपकी डिटेल सही हो जाएगी। अगर नहीं भी होगी तो आपने जो डिटेल सबमिट की है वही आपकी डिटेल से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पर क्या आ रहा है, क्योंकि सर्वर की वजह से हो सकता है, टेक्निकल इश्यू हो सकता है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा कहना यही है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो ध्यान से अप्लाई करे, सही से अप्लाई करे, थोड़ा सस्पेंस से अप्लाई करे। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि टाइमिंग आपके पास है। और कितना सा टाइम लगता है इसको भरने में, ज्यादा कुछ भरवाया नहीं जा रहा है, केवल रोल नंबर और मोबाइल नंबर और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चॉइस भरवाया जा रहा है और कुछ नहीं भरवाया जा रहा है। और डिस्ट्रिक्ट में सारे 34 के 34 जिले आपको भरने हैं, सारे 34 के 34 डिस्ट्रिक्ट आपको अप्लाई करने हैं। अब आपके इसके बाद भी कमेंट्स आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है सब कमेंट्स करेंगे सर सभी 34 के 34 हमने भर लिए हैं, तो फिर क्या सर 34 का मतलब क्या है, फिर भरवाना नहीं भरवाना बराबर हो गया? हाँ बिल्कुल बराबर हो गया। प्रायोरिटी सर कैसे सेट करेंगे? तो डोंट वरी, परेशान नहीं होगा। आपने मेरिट जो बनी थी, फाइनल रिजल्ट के अंदर जो मेरिट बनी थी उसके आधार पर होम डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी देंगे। होम डिस्ट्रिक्ट जो फर्स्ट चॉइस आपने भरी है उसको प्रायोरिटी देंगे। और मैं 100% आप सबसे कह दूं, आपको जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको फर्स्ट और सेकंड चॉइस ही मिलेगी। 90% चांसेस है आपके फर्स्ट चॉइस मिलने के, क्योंकि सभी राजस्थान के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अभी खाली हैं, कहीं पर भी कोई सीएचओ काम नहीं कर रहा है। सारे सीएचओ, सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सभी खाली है, तो सभी को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। 90% चांसेस मान के चलेगा, 95% मान के चलेगा। उसमें से 1-2% आपका सेकंड चॉइस का मिलने का है, उसके बाद थर्ड चॉइस का तो बहुत कम है। लेकिन मैं बता दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही चॉइस आपके साथ है, 3 ही चॉइस आपको मिलेगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ध्यान रहे, जो इनिशियली आपकी 1 से लेकर 5 तक की जो डिस्ट्रिक्ट आप भरते हैं, बढ़िया ध्यान से अच्छे से भरना है। ये नहीं कि सर हमें तो पहली चाहिए, पहली हमने भर दी, बाद की कुछ भी भर दिया, ऐसा नहीं है। इनिशियली जो 5 चॉइस हैं, स्टार्टिंग के शुरू के जो 5 जिले हैं वो ध्यान से आपको भरने, उसके बाद आप अपने हिसाब से सब में प्रायोरिटी सेट करते हुए भरनी है, ठीक है। बाकी कोशिश यही है, और एनएचएम की भी कोशिश यही है कि सभी को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही दिया जाए। और सभी को, मेरी उम्मीद है सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। जो भी फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी भरेंगे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी ही मिलेगी। तो उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है, अभी भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए एक नए वीडियो के साथ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा और नए वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई पर्सनली क्वेश्चंस करना है कि सर ओटीपी नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, मैं डिटेल्स गलत हो गई है, डिटेल्स को करेक्शन कैसे करना है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है, बाकी ऐसे तो कोई डाउट रहने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें करेक्शन की बात क्या रही है, करेक्शन की कोई बात नहीं है, क्योंकि सारा कुछ ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा आपको, केवल डिस्ट्रिक्ट चॉइस आपको भरनी है। ओटीपी आपका आ जाएगा, थोड़ा सस्पेंस के साथ काम कीजिएगा। अभी नहीं आता है तो 10 मिनट 15 मिनट वेट कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा, शाम तक कर लीजिएगा। नहीं आता है तो मॉर्निंग तक कर लीजिएगा, लेकिन आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितना जल्दी हो सके आप कर लीजिएगा, क्योंकि
टेक्निकल इश्यू हो सकते हैं, क्योंकि एरर आ सकते हैं, क्योंकि सर्वर बिजी है। अभी 2 दिन तक आपका लिंक चल रहा है और 25 तारीख 8 बजे तक आपका लिंक जारी रहेगा, वहां तक आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। अगर कोई भी क्वेश्चंस डाउट रह जाता है, रह गया हो, अगर आ जाता है आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस आपका रहता है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली, कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन, अपना डाउट, या फिर इंस्टाग्राम आईडी मेरी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करके वहां से अपना जो भी डाउट है उसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट आपका था जो क्लियर हो गया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी तक पहुंच जाए, सभी का डाउट क्लियर हो जाए। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे, कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। बाकी आज के लिए इतना ही। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।